आज तक हमने अलग अलग बीजों के बारे में जान लिया। आज हम ऐसे ही और एक महत्वपूर्ण बीज के बारे में जान लेने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बीज होते हैं और खास करके हमारे सबके डाइट में होते ही हैं, लेकिन इसके गुण के बारे में और इसका हमारे शरीर पर असर क्या होता है, कौन सी बीमारियों में इसका ज़्यादा फायदा होता है, ये हमें नहीं पता होता है। तो वो है तिल के बीज। तो आज के वीडियो में हम तिल के बारे में डिटेल जानने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आपके मन की सभी शंकाएं दूर होगी। एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम तिल के बारे में जानने वाले हैं। तिल सबको पता है और सबको पसंद भी आते हैं क्योंकि हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है तिल। इससे बनाए गए व्यंजन भी हमें बहुत भाते हैं। आयुर्वेद ने भी तिल की बहुत सारी विशेषताएं बताई है। तिल गुड़ में मधुर यानी मीठे और थोड़े से कसैले होते हैं। ये उष्णवीर्य होते हैं यानी हमारे शरीर पर इसका असर गर्म होता है और ये पचने में थोड़े से गुरु यानी हेवी होते हैं और स्निग्ध होते हैं यानी इसमें नेचुरल ऑयल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। तिल में बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, खास करके विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद ने भी तिल को व्रणरोपण और वर्ण्य यानी हमारी त्वचा को रंग निखारने वाला ऐसे बताया है। वैसे तो हमारे डाइट में तिल होते ही हैं, लेकिन खास करके जनवरी महीना आते ही संक्रांत के दिनों में हम तिल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसी महीने में तिल गुड़ खाने की प्रथा क्यों है? ठंडी के दिनों में हमारे शरीर में वात बढ़ता है और वात की रुक्षता से शरीर में भी रूखापन आता है, हमारी त्वचा सूखी हो जाती है, रूखी हो जाती है, फटती है। तो इसके कारण ये दिनों में अगर हम तिल का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर को स्निग्धता मिलती है और वात कम हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि तिल में रफेज बहुत मात्रा में होता है। ठंडी के दिनों में पानी कम पीने के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। तो ऐसे दिनों में अगर हम तिल का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में रफेज अच्छा जाता है और हमारी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम हो जाती है। तिल में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, आयरन भी होता है और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होने के कारण हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए ठंडी के दिनों में अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारा जॉइंट पेन कम हो जाता है, हमारे जॉइंट को लुब्रिकेशन मिलता है क्योंकि इसमें नेचुरली ही स्निग्धता होती है। इसलिए महिलाओं ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सबके लिए ये तिल खाना बहुत जरूरी होता है। अब बाजार में दो प्रकार के तिल मिलते हैं, काले तिल और सफेद तिल। हमें हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से तिल हमारे सेहत के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये दो तिलों में क्या फर्क है वो जान लेते हैं। तो काले तिल जो होते हैं उसका आउटर कवर जो होता है वो इंटैक्ट होता है, इसलिए वो काले दिखते हैं और जब ये कवर निकाला जाता है तो वो सफेद दिखते हैं। यानी सफेद तिल में आउटर कवर नहीं होता है। तो अगर हम पोषण के हिसाब से देखेंगे तो काले तिलों में ज्यादा न्यूट्रिशन होता है क्योंकि सब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आउटर कवर में होते हैं। तो काले तिल ज्यादा पोषक होते हैं सफेद तिल के बजाय। आयुर्वेद ने भी यही कहा है। आयुर्वेद में काले तिल का ही वर्णन हमें मिलता है। तो काले तिलों में कैल्शियम भी ज्यादा होता है, आयरन भी ज्यादा होता है, इसलिए काले तिलों का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम कुछ फैंसी चीजें बनाना चाहते हैं, कुछ अलग अलग व्यंजन बनाना चाहते हैं तो हमें वो काला रंग पसंद नहीं होता है, तो ऐसी जगह पे हम सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी डिसीज के लिए हमें उसका प्रयोग करना हो, जैसे कि डिस्मेनोरिया है, महिलाओं में माहवारी में जो पेट दर्द होता है उसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है। ये डिस्मेनोरिया में खास करके काले तिल का प्रयोग किया जाता है। डिस्मेनोरिया में काले तिल का काढ़ा या काले तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू बनाकर अगर हम पीरियड्स के 8-10 दिन पहले लेते हैं तो हमें बहुत जो तकलीफ होती है, डिस्मेनोरिया होता है, वो इससे कम होता है क्योंकि इससे हमारे शरीर में वात की गति नॉर्मल हो जाती है, वात का शमन हो जाता है।
यूट्रस को एक ताकत मिलती है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसलिए ये माहवारी की शिकायतें ये काले तिल के लड्डू खाने से कम होती है। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी तिल का बहुत फायदा है। तिल से शुक्र धातु अच्छा स्ट्रांग बनता है, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी इससे बढ़ती है, तो पुरुषों के लिए भी इसका बहुत फायदा होता है। तिल हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। अब देखते हैं कि तिल को कैसे खाया जाता है और कितनी मात्रा में इसको हमने खाना चाहिए। अब देखिए कि तिल तो एक पावर हाउस है न्यूट्रिशन का। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन एक एंटी न्यूट्रिएंट भी होता है जो होता है फाइटिक एसिड। तो ये फाइटिक एसिड इससे निकालने के बाद ही इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर को अवेलेबल हो सकते हैं। इसलिए तिल को हमेशा भून कर खाया जाता है। आयुर्वेद ने भी बताया है कि तिल हम जब भूनते हैं तो भुनने के बाद वो पचने को हल्के हो जाते हैं, लघु हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। इसलिए हमेशा तिल को भूनकर खाना चाहिए या पानी में भिगोकर रख देना चाहिए थोड़ी देर बाद, और वो ऊपर का पानी फेंक कर फिर वो जो तिल है वो हम स्मूदी में या पराठों में या सब्जियों में ग्रेवी के लिए डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि उसका फाइटिक एसिड निकल जाता है और वो तिल हमें पचने में आसान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तिल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जब भी हम तिल खाते हैं तो एक दिन में 15 ग्राम से ज़्यादा तिल हमने नहीं खाना चाहिए। 15 ग्राम यानी 1 टेबलस्पून, इतना ही खाना चाहिए। अब महाराष्ट्र में संक्रांत के दिनों में हर घर में तिल गुड़ बनता है, उसके लड्डू बनते हैं, चपाती बनती है और सबको पसंद होते हैं। तो इसके कारण हम ये ज़्यादा खाते हैं। अब ज़्यादा खा लेने से इसमें हमारे पेट में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि तिल में रफेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा खाने से पेट में मरोड़ होना, लूज मोशन होना ये स्वाभाविक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा मत खाइए, मॉडरेट क्वांटिटी में ही खाइए। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह नई नई जानकारी हम आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।